Hello, my dear students. Welcome to Sudarshan batch of Business Study Hut. Today we are going to study about antonym and synonyms. आज हम लोग एंटोनिम और सिनोनिम्स पढ़ेंगे क्लास 12th का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आता तो है 2 ही नंबर का, बट ये दो नंबर आपके क्या है, ये आपके स्कोरिंग मार्क्स होंगे। इसलिए जितने भी मैंने एंटोनिम और सिनोनिम्स बनाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप शुरू से लेकर अंत तक ये वीडियो देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, एंटोनिम और सिनोनिम्स। तो यहाँ पे देखिए पहले इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, उसमें 4 क्वेश्चन यानी कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, और 4 ऑप्शन में से क्या होगा, आपको राइट ऑप्शन चूज करना होगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा है, ये आप क्या करेंगे, इसको चूज करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पे जो पूछा गया वर्ड है उसकी मीनिंग क्या है ना, क्योंकि अगर पूछे गए वर्ड की मीनिंग हमें पता होगी तभी हम क्या कर सकते हैं, तभी हम सही ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया द सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची ना, यानी कि उससे मिलता जुलता शब्द हमें क्या करना, ढूंढना है जो एग्जैक्ट वर्ड हो। यहाँ पे लिखा गया है लाउडेबल। क्या लिखा गया है, लाउडेबल। लाउडेबल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि लाउडेबल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जब तक हमें लाउडेबल का मतलब नहीं पता रहेगा तब तक हम क्या नहीं कर पाएंगे, इसे सही ऑप्शन चूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो लाउडेबल का मतलब क्या होता है, प्रशंसनीय होता है। क्या होता है, प्रशंसनीय, यानी कि प्रशंसा के योग्य। प्रशंसनीय बोल सकते हैं या प्रशंसा के योग्य बोल सकते हैं। तो प्रशंसा के योग्य। अब अगर इसको क्या, अगर हमें पता है इसकी हिंदी मीनिंग तभी हम क्या कर पाएंगे, तभी इसका हम सही ऑप्शन चूज कर पाएंगे। अब यहाँ पे लिखा गया है एबल। एबल मतलब क्या होता है, एबल मींस होता है योग्य। डिसेबल का मतलब क्या होता है, अयोग्य। लाइएबल का मतलब क्या होता है, जिम्मेदार। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो गया, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रेज वर्दी। क्या हो जाएगा, प्रेज वर्दी। तो याद रखना लाउडेबल का सिनोनिम पूछा है, तो सिनोनिम क्या होता है, प्रेज वर्दी। प्रेज वर्दी का मतलब क्या होता है, प्रशंसा के योग्य या प्रशंसनीय। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया कि द सिनोनिम ऑफ डिस्पाइज। डिस्पाइज मतलब क्या होता है, डिस्पाइज का मतलब क्या होता है, घृणा, नफरत। तो डिस्पाइज का मतलब क्या होता है, घृणा करना, नफरत करना। ठीक है, तो घृणा करना या नफरत करना होता है। ठीक है, अब इसका अगर सिनोनिम बताना है तो आपको पता है इसका, तो सिनोनिम तो ये तो एंटोनिम होगा। लब क्या है, लब तो एंटोनिम हो जाएगा। और रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान होता है, सिलेक्ट मतलब चुनना होता है। बट हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिस्पाइज की बात करा तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हेट। हेट का मतलब जानते हैं आप लोग, नफरत करना होता है। बट हेट तो हम लोगों को पता होता है, लेकिन डिस्पाइज, डिस्पाइज की मीनिंग भी हमें पता होनी चाहिए। अगर डिस्पाइज की सही मीनिंग हमें पता है तो हम क्या करेंगे, करेक्ट ऑप्शन को सही चूज कर पाएंगे। अगला देखते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है क्या, द सिनोनिम ऑफ फ्रैंक ना। अब फ्रैंक का मतलब क्या होता है, फ्रैंक का मतलब आप लोग जानते हैं निष्कपट होता है। क्या होता है, निष्कपट, यानी कि बिना कपट के। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रैंक की अगर हमें क्या करना है, सिनोनिम ढूंढना है, तो यहाँ पे देखते हैं पुलिस। पुलिस मतलब क्या होता है, मूर्ख होता है। वाइड स्पोकन का मतलब क्या होता है, वाइड स्पोकन का मतलब होता है यानी कि बहुत ज्यादा बोलने वाला, या कह सकते हो वाइड स्पोकन। वाइड स्पोकन का मतलब आप ये भी कह सकते हो कि जब क्या हो, यानी कि विदाउट हेजिटेशन, अ पर्सन हु स्पीक विदाउट हेजिटेशन ना, उसे वाइड स्पोकन कहा जाता है, बहुत ज्यादा क्या करने वाला, बोलने वाला। और नेक्स्ट क्या है, सेमलेस। सेमलेस का मतलब क्या होता है, सेमलेस मतलब तो वो व्यक्ति होता है जो क्या हो, शर्मनाक हो, यानी कि क्या, सेमलेस जिसे कोई शर्म ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, सेमलेस पर्सन ना। और यहाँ पे कैंडिड। कैंडिड मतलब क्या होता है, निष्कपट होता है। क्या होता है, निष्कपट। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, जैसे कहा गया कि राम इज अ कैंडिड पर्सन। राम क्या है, एक निष्कपट व्यक्ति, यानी कि उसके अंदर कोई छल कपट नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। लिखा गया द सिनोनिम ऑफ अक्यूट। अक्यूट मतलब क्या होता है, अक्यूट का मतलब होता है गंभीर। अक्यूट मतलब बोलते नहीं, इट इज अक्यूट इलनेस। इलनेस मतलब क्या होती है, बीमारी। तो अक्यूट मतलब क्या होता है, गंभीर। बीमारियां क्या होती है, गंभीर बीमारियां होती है ना, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अक्यूट। अक्यूट का मतलब क्या होता है, गंभीर। यहाँ पे इसकी हिंदी मीनिंग में लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। लिखा गया गंभीर। अक्यूट मतलब क्या होता है, गंभीर, सीरियस डिजीज होता है। ठीक है, जिसे हम सीवियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीवियर। सीवियर मींस क्या होता है, गंभीर होता है। हम चारों ऑप्शन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा समय नहीं हम लोगों के पास, हमें फटाफट डिवीजन करना है, इसलिए हम जल्दी से क्या करते हैं, जो करेक्ट ऑप्शन है उसे देख लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या, द सिनोनिम ऑफ बेन। अब बेन का मतलब जानते हो आप लोग, बेन का मतलब क्या होता है, अभिशाप होता है। बेन मतलब अभिशाप। तो बेन का अगर अपोजिट पूछ ले, वो सॉरी, बेन का मतलब होता है क्या, बेन, बेन का मतलब होता है अभिशाप। हाँ, तो बेन का मतलब क्या हो जाएगा, अभिशाप हो जाएगा।
और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी सही जो मीनिंग है क्या हो जाएगा, बेनिस, बेनिस मतलब तो होता है गायब या देश निकाला होता है। बैनर, बैनर का मतलब आप तो जानते हैं, और बैन मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेन का जो हमारा सिनोनिम है क्या हो जाएगा, कर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्स। ओके, और इसका अपोजिट अगर पूछा जाए तो बून होता है। बून मतलब क्या होता है, वरदान। बट बेन मतलब क्या होता है, अभिशाप होता है। द सिनोनिम ऑफ क्रूल, क्रूल मतलब क्या होता है, क्रूल का मतलब होता है निर्दयी। क्या होता है, निर्दयी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके क्या हो, जिसके हृदय में दया ना हो, उसे क्या कहते हैं, क्रूल कहते हैं। क्रूल मतलब होता है निर्दयी, यानी कि मर्सी लेस। काइंड मतलब तो दयालु होता है, ब्रेव मतलब बहादुर होता है, पिटीफुल का मतलब क्या होता है, दयालु। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मर्सीलेस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सिनोनिम पूछा ना, तो क्रूल का सिनोनिम क्या होता है, मर्सीलेस, जिसके अंदर मर्सी मींस होती है दया, और मर्सीलेस मतलब दयाहीन, जिसके अंदर दया ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सिनोनिम ऑफ क्या लिखा गया, एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट का मतलब क्या होता है, आश्चर्य। क्या होता है, आश्चर्य होता है। अब यहाँ पे एस्टोनिश हम लोग वर्ब यूज करते हैं, एस्टोनिश्ड, बट यहाँ पे एस्टोनिशमेंट नाउन है। यहाँ पे देखते हैं अब इसका क्या हो जाएगा, पनिशमेंट। पनिशमेंट मतलब तो क्या होता है, दंड होता है। सेंटिमेंट, और क्या लिखा गया, बेटरमेंट और सरप्राइज। यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल गया, सही आंसर में मिल गया। ठीक है, तो एस्टोनिशमेंट का सिनोनिम क्या होता है, सरप्राइज होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देखा गया द सिनोनिम ऑफ डेस्टिनी। डेस्टिनी मतलब होता है भाग्य। डेस्टिनी मींस क्या होता है, भाग्य या किस्मत। और इसका जो मीनिंग होती है, इसकी जो दूसरी मीनिंग होती है क्या होता है, फॉर्च्यून। फॉर्च्यून मतलब भी क्या होता है, फॉर्च्यून का मतलब भी होता है किस्मत या भाग्य। बट यहाँ पे हमारा क्या दिया, कि फॉर्च्यून दिया गया ना, तो फॉर्च्यून यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फॉर्च्यून। क्या हो जाएगा, फॉर्च्यून। फॉर्च्यून मींस क्या होता है, भाग्य या किस्मत। इसे फेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेट। फेट मतलब भी क्या होता है, भाग्य या किस्मत होता है। ठीक है, ये सब क्या है, सिनोनिम्स है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला 9 नंबर, द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब क्या होता है, डिलीजेंट मतलब होता है परिश्रमी। क्या होता है, परिश्रमी। परिश्रमी का मतलब क्या होता है, मेहनती, यानी कि वह व्यक्ति जो क्या होता है, जो परिश्रमी होता है, जो मेहनती होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम डिलीजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिलीजेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिश्रमी। ठीक है, और या मेहनती भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो क्या है, इसका जो सिनोनिम हो क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मतलब भी क्या होता है, मेहनती होता है। ठीक है, परिश्रमी होता है, डिलीजेंट हो जाएगा, और हार्ड वर्किंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट, द सिनोनिम ऑफ कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दिया गया फाइट। फाइट मतलब झगड़ा करना, झगड़ना नहीं। एग्रीमेंट, सहमति नहीं। रेजुलेशन, यानी कि रेजुलेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि दृढ़ रहना। तो ये होगा नहीं। यहाँ पे हो जाएगा डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब क्या होता है, यानी कि झगड़ा। क्या होता है, झगड़ा। कंट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है, झगड़ा। तो जो क्या होता है, दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो, झगड़ा हो, उसे हम क्या कहते हैं, कंट्रोवर्सी कहते हैं। ठीक है, तो कंट्रोवर्सी का सिनोनिम क्या पूछा है, डिस्प्यूट। क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, अब यहाँ पे लिखा गया कि द सिनोनिम ऑफ जेलस। जेलस मतलब क्या होती है, जेलस मींस होती है ईर्ष्या। जेलस मींस ईर्ष्या। वी शुड नॉट हैव जेलस, हमारे अंदर ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए ना। तो जेलस मींस क्या होता है, ईर्ष्या हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया जीलस, यह तो होगा नहीं, ये भी गलत है। कैलस, ये भी गलत है। इनवियस हमारा क्या हो जाएगा, इनवी। डेंजरस, डेंजरस तो होगा नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनवियस। इनवियस का मतलब भी क्या होता है, ईर्ष्या होती है। द सिनोनिम ऑफ डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है, अपमानजनक। क्या होता है, अपमानजनक। जिसे हम और क्या बोलते हैं, इंसल्टिंग। क्या बोलते हैं, इंसल्टिंग बोलते हैं ना, कहते नहीं है ये काफी क्या है, इंसल्टिंग, इंसल्टिंग मैनर होता है ना। वैसे डेरोगेटरी का मतलब भी क्या होता है, अपमानजनक। यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेटरी। क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेटरी। तो इन्फ्लामेटरी का मतलब क्या होता है, अपमानजनक। ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, सेटिस्फैक्टरी होगा नहीं, सप्लीमेंट्री होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन इन्फ्लामेटरी। अगला देखते हैं, द सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब आप जानते हो ना, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट कर देना। क्या करना, नष्ट कर देना। तो नष्ट कर देना का क्या होता है, डिस्ट्रॉय का। अगली मीनिंग यहाँ पे देखिए, फिनिश दिया गया, डेमोलिश दिया गया, स्टॉप दिया गया, और एंड दिया गया, और फिनिश। बट ये नहीं है, क्या हो जाएगा, डेमोलिश। डेमोलिश का मतलब भी क्या होता है, नष्ट करना होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डेमोलिश, क्योंकि हमें सिनोनिम चाहिए। क्या चाहिए, सिनोनिम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सिनोनिम ऑफ बेन। अभी तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो बेन का मतलब क्या होता है, तो बेन का मतलब होता है अभिशाप। क्या होता है, अभिशाप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम पूछा तो यहाँ पे कर्स हो जाएगा। कर्स हो जाएगा। बून क्या है, अगर मान लो बेन का अपोजिट पूछता है, तो बेन का अपोजिट क्या होता है, बून होता है। बेन मीन्स होता है अभिशाप, और अभिशाप का जब वहां पे करोगे तो क्या हो जाएगा, अपोजिट
तो इसका अपोजिट क्या होता है, वरदान होता है, और जो होता है बोन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा, सिनोनिम क्या हो जाएगा, कर्स हो जाएगा। कर्स मतलब क्या होता है, अभिशाप, ठीक है। अगला था सिनोनिम ऑफ डिमिनिश। डिमिनिश मींस होता है कम करना, डिमिनिश मींस क्या होता है, कम करना, डिमिनिश मींस कम करना। तो ये सारे वर्ड की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर डिमिनिश का हमें पता है तभी हम क्या कर पाएंगे, इसको सही कर पाएंगे। आप देखिए डिफीट, डिफीट मींस होता है हराना, ठीक है। एंडीवर मींस होता है प्रयास करना, बोथ ए एंड बी। तो डिफीट मतलब हराना होता है, ये तो होगा नहीं। डिमिनिश मींस होता है कम करना, यानी कि ड्विंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ड्विंडल इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं द सिनोनिम ऑफ फ्रैंक। ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, अच्छा रिपीट नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं, जो फ्रैंक होते हैं ना, ओपन माइंडेड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, फ्रैंक कहते हैं, ठीक। यहाँ पे हमको लग रहा है ऑप्शन शायद गड़बड़ है क्या, एडमिट, परमिट। एडमिट मतलब तो क्या होता है, स्वीकार करना। तो यहाँ पे हम फ्रैंक को किस में ले जा सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। फ्रैंक का यहाँ पे परमिट, परमिट पे जा सकता है, बट यहाँ पे परमिट होगा नहीं। फ्रैंक का अभी बताया था मैंने, कैंडिड होता है। क्या होता है, कैंडिड, या ओपन माइंडेड कह सकते हो। क्या कह सकते हो, ओपन माइंडेड। तो आपको कैंडिड मिल सकता है या ओपन माइंडेड मिल सकता है, उसे क्या कहते हैं, फ्रैंक कहते हैं, ओपन माइंडेड। यानी कि वह व्यक्ति जो क्या हो, एकदम फ्रैंक हो, ओपन माइंडेड है। तो यहाँ पे हमारा कोई ऑप्शन क्या नहीं माना जाएगा, इसमें सही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडिड मिल जाएगा या आपको ओपन माइंडेड मिल जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला, सिनोनिम ऑफ अलाउ। अलाउ मींस क्या होता है, अनुमति देना। अलाउ, अलाउ मींस क्या होता है, अनुमति देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसका क्या हो जाएगा, इसका तो जाएगा परमिट। क्या हो जाएगा, परमिट। परमिट मतलब जानते हैं, अनुमति देना ना। अब यहाँ पे 18 नंबर पे देखते हैं सिनोनिम ऑफ इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस का यहाँ पे हमें क्या करना है, सिनोनिम बनाना है ना। तो यहाँ पे इलस्ट्रियस का सिनोनिम क्या होता है, रिनाउंड। रिनाउंड का मतलब होता है विख्यात। क्या होता है, विख्यात, जो क्या हो, विख्यात हो, प्रसिद्ध हो, विख्यात हो, प्रसिद्ध हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इलस्ट्रियस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिनाउंड हो जाएगा। एंड्यूरिंग मतलब तो होता है एक तरीके से प्रयास करना या सहना भी होता है, एंड्योर। फेलियर मींस क्या होता है, फेलियर मींस असफलता होती है, आप लोग जानते हो। ये भी यहाँ पे सही नहीं होगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, ये वाला गलत है, ये भी गलत है, फेलियर भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिनाउंड हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं सिनोनिम ऑफ वेल। वेल मींस होता है विलाप। क्या होता है, विलाप होता है या दुख होता है। क्या होता है, दुख, यानी कि जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो लोग बैठकर क्या करते हैं, मौन करते हैं। मौन मतलब वेल करना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया ना, ऑप्शन नंबर क्या है, वे। यहाँ पे बी का मतलब क्या होता है, मौन। मौन मतलब विलाप करना। बियर मींस तो सहन करना होता है, टॉर्चर मींस सताना होता है, रिजेक्ट मींस क्या होता है, अस्वीकार करना। तो हमें सिनोनिम चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेर। क्वेर मींस होता है विचित्र। क्या होता है, विचित्र या अद्भुत कह सकते हैं हम, ठीक है। क्या कह सकते हैं, अद्भुत कह सकते हैं, अद्वितीय कह सकते हैं। अगर इसका हम सिनोनिम ढूंढेंगे तो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा गया सिंसियर, पिक्यूलियर और आर्बिट्रेटर और सीवियर। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, पिक्यूलियर। पिक्यूलियर मींस क्या होता है, विशेष या विचित्र होता है, ठीक है। सिंसियर मतलब तो जानते हो समझदार होता है, और सीवियर, सीवियर मींस गंभीर होता है, आर्बिट्रेटर होगा नहीं, ठीक। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल गया, ठीक। तो द सिनोनिम ऑफ बोल्ड। बोल्ड मींस क्या होता है, बहादुर होता है। बोल्ड मींस बहादुर। अब यहाँ पे ओबीडियंट। ओबीडियंट का तो मतलब आप जानते हैं, आज्ञाकारी होता है। इम्पर्टिनेंट मतलब जिद्दी होता है। क्रूल मतलब निर्दयी होता है, ये होगा नहीं। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेजियस। करेजियस मतलब क्या होता है, साहसी, बोल्ड, बहादुर, ठीक है। अगला देखते हैं द सिनोनिम ऑफ फॉरबिड। फॉरबिड मतलब होता है मना करना। क्या करना, फॉरबिड मींस होता है मना करना। और हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं कब, जब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते हैं ना, फॉरबिड लगाते हैं। फॉरबिड मतलब क्या होता है, मना करना। फॉरबिड का सेकंड फॉर्म क्या होता है, फॉरबिड। क्या पे हो जाएगा, प्रोहिबिटेड। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, प्रोहिबिटेड हो जाएगा। अगला अगला देखते हैं द सिनोनिम ऑफ टिमिड। टिमिड मींस होता है डरपोक। क्या होता है, टिमिड मींस होता है डरपोक ना। यहाँ पे डरपोक का हमें क्या करना है, सिनोनिम ढूंढना है। यहाँ पे डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब तो क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। बोल्ड मतलब बहादुर भी होता है। ग्रेव। ग्रेव मींस कब्र होता है। यहाँ पे हो गया कावर्ड। कावर्ड का मतलब क्या होता है, कावर्ड का मतलब भी होता है क्या, टिमिड। टिमिड मतलब डरपोक, कायर, ठीक है। अगला देखते हैं एब्सेंट। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। 24 में पूछा गया था सिनोनिम ऑफ एब्सेंट। एब्सेंट मतलब होता है चढ़ाई करना। क्या करना, चढ़ाई करना हो। आप जानते हो टॉप होगा नहीं, एंड होगा नहीं, रिवार्ड होगा नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लाइम। क्लाइम मींस क्या होता है, चढ़ना, यानी कि चढ़ाई करना, ठीक है। अगला देखते हैं द सिनोनिम ऑफ प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, प्रोफिशिएंट का मतलब होता है कुशल। क्या होता है, कुशल। इसकी मैं हिंदी लिख दे रहा हूँ। प्रोफिशिएंट मींस होता है कुशल, दक्ष। इसको हम क्या कहेंगे, स्किल्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, स्किल्ड। अनस्किल्ड होगा नहीं, एबल होगा नहीं, अनेबल होगा नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोफिशिएंट का हो जाएगा
कुशल यानी कि स्किल्ड पर्सन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द एंटोनिम ऑफ स्टिल। अब अगला देखते हैं एंटोनिम। अब हमारे यहाँ पे क्या होंगे, यानी कि 25 क्वेश्चन मैंने सिनोनिम के लिए थे, अब यहाँ से क्या हो गया 26 से हमारा क्या है एंटोनिम स्टार्ट है। ठीक है, एंटोनिम का मतलब क्या होता है, विलोम शब्द, यानी कि उसका जस्ट अपोजिट हमें चाहिए। क्या चाहिए, जस्ट अपोजिट। अब यहाँ पे लिखा गया द एंटोनिम ऑफ स्टिल, एंटोनिम ढूंढना है। तो स्टिल, स्टिल का तो मतलब क्या होता है, स्टिल मतलब होता है बासी। इसका जानते हो क्या हो जाएगा, फ्रेश। फ्रेश मतलब क्या होता है, ताजा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, फ्रेश प्लस ये सब होगा नहीं, फेक ये सब होगा नहीं ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रेश। फ्रेश मीन्स क्या होता है, ताजा। अगला देखते हैं द एंटोनिम ऑफ सीवियर। सीवियर का मतलब क्या होता है, गंभीर ना। जिसका अगर अपोजिट ढूंढेंगे तो अपोजिट क्या हो जाएगा, माइल्ड हो जाएगा। क्या होगा, माइल्ड। आप लोग ध्यान से सुनिए क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इन्हीं क्वेश्चन में से क्या होंगे, सारे क्वेश्चन क्या होंगे, यानी कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं सारे क्वेश्चन में से। ठीक है, तो याद रखना, सीवियर, सीवियर मींस होता है गंभीर, माइल्ड मींस क्या होता है, हल्का। माइल्ड मींस हल्का, तो करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा माइल्ड। अगला देखते हैं एंटोनिम ऑफ नॉलेज। नॉलेज को जानते हैं, नॉलेज मींस ज्ञान होता है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मींस क्या होता है, अज्ञानता या ज्ञान। यहाँ पे बोल सकते हो अज्ञानता। तो यानी कि जो ज्ञानी होगा उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अज्ञानता। तो याद रखना हमें क्या चाहिए, एंटोनिम चाहिए, अपोजिट वर्ड चाहिए। ठीक है, द एंटोनिम ऑफ वर्च्यू। वर्च्यू मींस क्या होता है, सद्गुण ना। तो यहाँ पे सद्गुण का अपोजिट फ्रॉड तो होगा नहीं, क्राइम तो होगा नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विगनेस मतलब होता है दुष्ट, ये तो होगा नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा वाइस। वाइस मींस क्या होता है, दुर्गुण होता है। तो वर्च्यू का मतलब सद्गुण और वाइस मतलब दुर्गुण। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, द एंटोनिम पूछ रहे, द एंटोनिम ऑफ गैदर। गैदर मींस क्या होता है, इकट्ठा करना। गैदर मींस क्या होता है, इकट्ठा करना, जिसे हम कलेक्ट कहते हैं। इसका सिनोनिम क्या होता है, कलेक्ट होता है। ठीक है, बट हमें यहाँ पे अपोजिट ढूंढना है ना। तो अपोजिट क्या लिखा गया, अदर लिखा गया, टुगेदर लिखा गया, स्कैटर। स्कैटर मींस होता है बिखरा हुआ। तो हमें अपोजिट ढूंढना है, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा। स्कैटर मतलब बिखरा हुआ। द एंटोनिम ऑफ एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट मतलब क्या होता है, एक्सपेडाइट मतलब होता है शीघ्र, जल्दी। ठीक है, और इसका अपोजिट ढूंढना है हमें। तो शीघ्र का अपोजिट क्या होता है, डिले। डिले मतलब क्या होता है, देरी से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डिले। डिले मतलब क्या होता है, देरी से। द एंटोनिम ऑफ इंडियर। इंडीवर होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इंडीवर। इंडीवर, इंडीवर मीन्स क्या होता है, इंडीवर का मतलब होता है प्रयास। यहाँ पे क्या होता है, इंडीवर मीन्स होता है प्रयास। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, अटेम्प्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये वर्ड इसको गलत है, तो यहाँ पे हो जाएगा अटेम्प्ट। अटेम्प्ट मीन्स क्या होता है, प्रयास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन काट दीजिए। यहाँ पे क्या हो गया, इंडीवर। इंडीवर का मतलब क्या होता है, इंडीवर मीन्स अटेम्प्ट होता है, प्रयास होता है। ठीक है, इंडीवर। इंडीवर मीन्स क्या होता है, प्रयास। ठीक, तो यहाँ पे मैंने इसका क्या किया, यहाँ पे लिख दिया अटेम्प्ट। ये सारी क्या ऑप्शन जो है वो सारे गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं द एंटोनिम ऑफ क्रिएट। क्रिएट का अपोजिट क्या होता है। अब क्रिएट मतलब क्या होता है, निर्माण करना। क्रिएट मतलब निर्माण करना। तो इसका अपोजिट पूछ रहा है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा डिस्ट्रॉय करना। डिस्ट्रॉय मतलब क्या होता है, मिटाना है, नष्ट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लिखा गया, द एंटोनिम ऑफ एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब क्या होता है, एब्सेंट का मतलब होता है अनुमति। क्या होती है, अनुमति। तो इसका अपोजिट ढूंढना है, तो इसका हो जाएगा डिसेंट। क्या हो जाएगा, डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है क्या, यानी कि इनकार या ना मंजूरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसेंट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग द एंटोनिम ऑफ बेटर। बेटर का यहाँ पे जानते हो ना, तो बेटर मींस क्या होता है, बेहतर होता है। और इसका क्या हो जाएगा, इसका बैड तो होगा नहीं, क्यों। और ये भी याद रखना है, बेटर हमारा क्या है, बेटर हमारी यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे ये देख के आप लगाना है, क्या करना है, इसमें क्या होगा, इसका अपोजिट जो हो जाएगा वर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, बैड वर्ड्स और वर्स्ट होता है ना। तो वर्ड्स हमारी कौन सी है, ये भी हमारी कंपैरेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड्स होगा। अगला देखते हैं एंटोनिम ऑफ प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धि। क्या होता है, समृद्धि होती है। इसका अपोजिट ढूंढना है, तो इसका अपोजिट हमें क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा डिस्पैरिटी। क्या हो जाएगा, डिस्पैरिटी। तो यहाँ पे हमारा या एडवर्सिटी, यहाँ पे लिखा गया एडवर्सिटी। तो एडवर्सिटी मतलब क्या होता है, विपत्ति होती है। क्या होती है, विपत्ति। ठीक, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी का आपको क्या मिल जाएगा, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मींस होता है विपत्ति। अब लिखा गया कि द एंटोनिम ऑफ बैरन। बैरन मींस होता है बंजर। बैरन मींस क्या होता है, बंजर। तो बंजर का अपोजिट क्या होता है, उपजाऊ। उपजाऊ का क्या हो जाएगा, फर्टाइल। यहाँ पे ऑप्शन देखिए हमारा क्या मिला, फर्टाइल। फर्टाइल क्या हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फर्टाइल मींस क्या होता है, उपजाऊ होता है। तो यहाँ पे अपोजिट ढूंढना है ना, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, फर्टाइल। द एंटोनिम ऑफ डायनेमिक। डायनेमिक मतलब होता है गतिशील। और गतिशील का अपोजिट क्या होता है, स्टैटिक। स्टैटिक मींस होता है स्थिर। क्या हो,
स्थिर हो, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा। ठीक, और इस प्रकार से क्या हो गया, हमारे एंटोनिम और सिनोनिम्स क्या हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, और हम लोगों ने इसको क्या किया, इतने जो है तेजी से हम लोगों ने इसको रिवाइज कर लिया है, क्योंकि हमारे क्या है, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, थैंक यू।